हम देखेंगे मेथड ओवरराइडिंग इन जावा क्या होता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था मेथड ओवरलोडिंग क्या था, आज मैं आपको बताऊंगा मेथड ओवरराइडिंग क्या है। तो पहले तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मेथड ओवरराइडिंग इन जावा अकर्स व्हेन अ सब क्लास प्रोवाइड्स अ स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ मेथड दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन इट्स सुपर क्लास। ठीक है, अभी इसका की पॉइंट जो है वो आप पढ़ लो, और जो रूल्स और ओवरराइडिंग है वो भी आप पढ़ लो। उसके बाद मैं अब आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि ये होता क्या है। देखो, अब यहाँ पर मैं क्लास बनाता हूँ एनिमल नाम की, ठीक है, और यहाँ पर हम एक मेथड लिखते हैं पब्लिक पब्लिक मेथड, यहाँ पर इसका नाम रख देते हैं साउंड। ठीक है, और यहाँ पर ना एक मैसेज प्रिंट करते हैं, क्या, एनिमल मेक्स अ साउंड। ठीक है, कुछ नहीं किया, हमने क्लास बनाई है और एक नॉर्मल सा मेथड लिखा है जिसका नाम साउंड है, और उसके अंदर हमने अपना मैसेज प्रिंट करवाया है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम एक और क्लास बनाते हैं जिसका नाम लेते हैं हम डॉग। ठीक है, और यहाँ पर एक काम करेंगे हम, क्योंकि ये जो हमारा ओवरराइडिंग फीचर है इसमें इनहेरिटेंस का काम है, तो इसलिए मैं एनिमल क्लास को इसमें एक्सटेंड कर लूंगा, एक्सटेंड कीवर्ड यूज करके। और यहाँ पे भी हम सेम मेथड बनाएंगे, कौन सा, साउंड नेम का, और हम उसको यहाँ पे ओवरराइड कर देंगे यूजिंग एन एनोटेशन विच इज ओवरराइड। ठीक है, यहाँ पर हम सिस्टम डॉट प्रिंटलन करेंगे और यहाँ पे मैसेज प्रिंट करेंगे डॉग बाग्स। अब इसमें हुआ क्या, देखो मैं आपको ये समझाता हूँ। यहाँ पे हमने एनिमल क्लास बनाई जो कि एक पेरेंट क्लास है, ठीक है, और जो डॉग है उसी की ये सब क्लास है। जो डॉग है ये सब क्लास है और एनिमल जो है वो पेरेंट क्लास है। ठीक है, अब एनिमल के पास एक ऑलरेडी मेथड था जो कि नाम था उसका साउंड, और इसमें हम मैसेज प्रिंट करवा रहे थे। ठीक है, वैसे ही हमने क्या किया कि हमने साउंड मेथड इधर भी बना दिया और उसको हमने ओवरराइड कर दिया एनोटेशन ओवरराइड के थ्रू, एंड उसमें अपना मैसेज प्रिंट करवा दिया जो कि डॉग का था, डॉग बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको एक और क्लास बना के दिखाता हूँ, कैट। ठीक है, यहाँ पर कैट बना लिया हमने, और यहाँ पे वापस से हम एक्सटेंड कर लेंगे कौन सी क्लास को, एनिमल क्लास को, और एक मेथड वापस से लिखेंगे हम, कौन सा, साउंड। ठीक है, और इसमें देखो, इसने खुद से, मशीन ने खुद से ही ओवरराइड एनोटेशन अपने आप से ऐड कर दी, क्योंकि उसको पता है एनिमल के पास भी ये साउंड मेथड है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक्सटेंड कीवर्ड यूज किया था, तो उसके फीचर्स, जो एनिमल क्लास के फीचर्स हैं वो कैट के पास भी हैं। अब तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, एक फटाफट से सिस आउट, नहीं, सिस सिस आउट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कैट म्याऊस। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब मैं आपको इसका मेन क्लास बना के दिखाता हूँ और इसको बताता हूँ ये चलता कैसे है। यहाँ मेन क्लास बना लेते हैं, एनिमल मेन, और यहाँ पे मैं मेन मेथड लिख दिया मैंने, और एनिमल का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। पहले तो मैं एनिमल का जो ऑब्जेक्ट है ना वो इसकी पेरेंट क्लास से बनाता हूँ जो कि एनिमल खुद ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं बनाता हूँ, अब देखो अगर मैं यहाँ पर ये साउंड मेथड कॉल करूंगा तो यहाँ पे जो आउटपुट में प्रिंट हो रहा है वो देखो क्या हो रहा है। अभी फिलहाल जो मैंने ये मेथड कॉल किया वो मैंने पेरेंट क्लास का ही मेथड कॉल किया है, तो इसने मैसेज प्रिंट कर दिया एनिमल मेक्स अ साउंड। बट लेट्स से अगर मैं एनिमल क्लास के रेफरेंस से, ये देखो, अब एनिमल क्लास के रेफरेंस से अगर मैंने डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं माई डॉग का साउंड मेथड यूज करूंगा, तो बताओ आउटपुट में क्या आएगा। आउटपुट में क्या आएगा देखते हैं, चलो देखो, डॉग बार्क्स आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो डॉग क्लास है ना हमारे पास, उसके पास साउंड मेथड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जो कि प्रिंट कर रहा है डॉग बार्क्स। ठीक है, अब अगर वैसे ही सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और माई कैट का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, और यहाँ पर कैट, हमारी कैट क्लास जो थी उसको यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो अगर अब मैं इसका जो मेथड कॉल करूंगा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, अगर मैं अब इसका मेथड कॉल करूंगा तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा हमारा कैट म्याऊज आ गया। ठीक है, अब ये हो क्या रहा है, देखो अगर यहाँ पर जो कैट क्लास थी उसके पास ये साउंड मेथड था, तो इसने कैट म्याऊज प्रिंट कर दिया। अगर लेट्स से मैं काम करता हूँ, ये कैट क्लास से ना साउंड मेथड की जगह साउंड वन कर देता हूँ, और ये ओवरराइड की जो एनोटेशन थी वो मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो अभी भी अगर आप मेन क्लास में वापस आओगे ना तो देखोगे कि यार इसमें कोई एरर नहीं आ रहा। तो वो क्या करता है, देखो जब मशीन ये चलेगी ना तो वो पीछे से चेक करेगी, क्या चेक करेगी कि यार देखो, सबसे पहले वो जाएगी कैट क्लास के पास, क्योंकि कैट क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो कैट क्लास के पास जाएगी और पूछेगी उससे, भाई कि देखो तेरे पास साउंड मेथड है क्या। वो बोलेगा नहीं मेरे पास तो नहीं है। तो वो देखो हमने यहाँ पे जो उसके फीचर एनिमल के थ्रू लिए हुए हैं ना, तो वो उसके बाद कैट के पास अगर नहीं मिलता तो वो एनिमल के पास जाएगा, एनिमल के पास बोलेगा भाई तेरे पास है, तो उसने बोला हाँ मेरे पास तो है, तो वो फिर एनिमल क्लास का जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर देगा। देखो अगर अब मैं यहाँ पर इसको मेन क्लास को वापस से रन करता हूँ, तो यहाँ पे एनिमल मेक्स अ साउंड आ गया, जो कि हमारे कैट क्लास के अंदर ये साउंड मेथड था ही नहीं, साउंड वन है इस मेथड का नाम। हमें उसका जो आउटपुट मिला वो कहाँ से मिला, साउंड क्लास
एनिमल क्लास से मिला, जो कि उसके मेथड था साउंड, और उसका हमारा आउटपुट प्रिंट हो गया। ठीक है, तो बस यही कंसेप्ट है कि हम पेरेंट क्लास की जो मेथड्स हैं वो ओवरराइड कर सकते हैं उसके सब क्लासेस के अंदर या उसकी चाइल्ड क्लासेस के अंदर, और उसको यूज कर सकते हैं हम इनहेरिटेंस के थ्रू। ठीक है।